एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं साइंस मेड सिंपल बाय कार्तिक राव और मैं आपके साथ हूँ कार्तिक राव। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइबर टू फैब्रिक एनसीईआरटी क्लास 7th का चैप्टर। इस वीडियो में मैं इस चैप्टर को फुल एक्सप्लेन करूँगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं फाइबर टू फैब्रिक, जिसमें ही हमें पता लगेगा कि हम कैसे फाइबर से फैब्रिक में चेंज करते प्रोसेस। वूल के बारे में, सिल्क के बारे में हमें पता लगेगा। हम प्लांट फाइबर, एनिमल फाइबर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 6 यू हैव लर्न अबाउट some fiber obtained from plant. You also learn that wool and silk are fiber are obtained. आपको तो पता ही होगा कि वूल और सिल्क फाइबर हमें एनिमल से मिलता है और प्लांट से हमें कॉटन, फ्लैक्स, जूट, हेम्प जैसी चीज़ें मिलती है। वूल ऑफ इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लीश ऑफ शीप और यार्क। फ्लीश मैं आपको बता दूँ, फ्लीश जो हेयर होते हैं शीप, याक की, या जो भी एनिमल हमें वूल देते हैं उसे फ्लीश कहते हैं। जिससे फ्लीश शीप के हेयर होते हैं और फ्लीश से ही हमें वूल मिलता है। मैं आपको एक फ़ोटो डाल दूँगा स्क्रीन पे, आपको दिख जाएगी। सिल्क फाइबर कम फ्रॉम कोकून ऑफ सिल्क मोथ। जो हमें सिल्क फाइबर मिलता है वो एक सिल्क मोथ के कोकून से मिलता है। सिल्क मोथ की भी मैं आपको एक इमेज स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप बॉडी ईयर्स? आपको पता है कौन सा पार्ट ऑफ शीप की बॉडी कौन सा शीप का बॉडी पार्ट ईल्ड करता है फाइबर? आर यू अवेयर ऑफ दीज हाउस दीज फाइबर आर कन्वर्टेड इनटू? क्या आपको पता है कि ये फाइबर वो कैसे वूलन यार्न में कन्वर्ट होते हैं, कैसे इनसे स्वेटर बनती है? इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा एनिमल फाइबर, वूल एंड सिल्क। वूल कम फ्रॉम शीप, गोट, याक। वूल है वो शीप से आता है, गोट से आता है, याक से आता है। और भी एनिमल्स होते हैं, जैसे लामा हो गया, एल्पैका हो गया, कैमल हो गया। लामा, एल्पैका, कैमल की मैं स्क्रीन पर फोटो डाल दूंगा, आप देख लेना। दीज वूल यील्डिंग एनिमल बियर हेयर ऑन देयर। ये जो वूल यील्ड करते हैं एनिमल, ये अपने बॉडी पे हेयर यील्ड करते हैं, जिससे हमें वूल मिलता है। डू यू नो वाई दिस एनिमल हैव थिक कोट ऑफ हेयर? क्या आपको पता है इन एनिमल पे थिक कोट ऑफ हेयर ट्रैप्स अलॉट। हेयर जो बाल है वो बहुत ज़्यादा हवा ट्रैप करते हैं। एयर पुअर कंडक्टर है हीट का। हैज़ यू वुड लर्न इन चैप्टर 4। आप आगे, जब मैं अगली वीडियो डालूंगा चैप्टर 4 के, उसके बारे में हम आप आगे बात करेंगे। तो इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं। सो हेयर कीप द एनिमल वार्म। जो हेयर है वो एनिमल्स को वार्म रखते हैं। वूल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर। वूल है वो हमें इन हेयरी फाइबर से मिलता है। हेयरी फाइबर से मिलता है। एक्टिविटी को हम रहने देते हैं, आगे चलते। लाइक अस द हेयर स्किन ऑफ द शीप हैज़ 2 टाइप्स ऑफ फाइबर दैट फॉर्म इट्स फ्लीस। हमारे जैसे द हेयरी स्किन ऑफ शीप हैज़ 2 टाइप्स। जो शीप के पास 2 टाइप्स के हेयरी स्किन होते हैं। फ्लीश होती है, कुछ भी बोल लो, हेयर होती है, फ्लीश होती है। नंबर 1 होता है द कोर्स बियर्ड हेयर, द कोर्स बियर्ड हेयर। और दूसरा है द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। और दूसरे है फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर, जो स्किन से बहुत क्लोज है। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर। जो फाइन हेयर ही है वो फाइबर को, वूल बनाने के लिए फाइबर प्रोवाइड करती है। सम ब्रीड्स ऑफ शीप पोशिश ओनली फाइन अंडर हेयर। कुछ ब्रीड है शीप्स की जो फाइन अंडर हेयर यील्ड करती है। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शीप विच हैज़ ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। उनके पेरेंट्स है वो स्पेशली इसी चीज़ के लिए चूज़ किए जाते हैं कि वो बस सॉफ्ट अंडर हेयर वाली शीप्स को ही बर्थ दे। दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग
special character in their offspring such as soft underhair sheep is termed selective weaving। जो ये प्रोसेस है सेलेक्टिंग पेरेंट्स का, स्पेशल कैरेक्टर का, सच एज एग्जाम्पल आपको है सॉफ्ट अंडर एयर, इसे कह इस वर्ड को कह इसको कह इसकी को कह सकते हैं हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग की। उस वो पेरेंट्स को सेलेक्ट करते हैं सॉफ्ट अंडर हेयर वाले, जो बर्थ ही सॉफ्ट अंडर हेयर वाले बेबीज़ को दे। एनिमल दैट ईल्ड वूल, अभी ये टॉपिक है कि एनिमल और भी एनिमल जो वूल ईल्ड करते हैं। सर्वल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट, बहुत सारी ब्रीड्स होती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में। हाउएवर द फ्लीश ऑफ शीप इज़ नॉट ओनली सोर्स ऑफ, लेकिन जो शीप के फ्लीस है, बाल है, वही वूल का सोर्स नहीं है। थ्रू वूल कॉमनली ये थ्रो वूल, लेकिन वूल कॉमनली कहीं भी आप मार्केट में आराम से मिल जाते, शीप का वूल कहीं भी हमें आराम से मार्केट में मिल जाते हैं। वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख, वूल है वो मार्केट में सबसे ज़्यादा मिलना कॉमन तिब्बत एंड लद्दाख में। मोहेर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट्स, मोहेर मैं बता दूँ एक वैरायटी ऑफ वूल है जो हमें अंगोरा गोट से मिलती है, जो हमें फाउंडेड इन हिली रीजन सच है जम्मू एंड कश्मीर, जो हमें जम्मू और कश्मीर में मिलती है। वुल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर, वुल है वो हमें गोट के हेयर से ही मिलता है, जैसे हमें शीप की फ्लीश से मिलता है, हमें वो गोट के हेयर से भी मिलता है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट, जो कश्मीरी गोट होती है जिससे हमें कश्मीरी गोट होती है, अंगोरा गोट, ये सारी कश्मीरी गोट में ही आती हैं। उनके जो अंडर हेयर फर होता है ना, वो बहुत सॉफ्ट होता है। इट इज़ वो वोव होता है, वो बन जाता है पाशीमाना सोल, उसको वोव करके सील के पाशीमा सोल्स उससे अच्छे बनते हैं। वो क्या कहते हैं, उससे सोल्स अच्छे बनते हैं वो गोट, क्योंकि वो फर सॉफ्ट होता है। द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल ऑल्सो यूज, जो ऊँट जो रेगिस्तान वगैरह में शिप ऑफ डेजर्ट कहता है, उसके फर भी वूल की तरह यूज़ होते हैं। लामा एल्पैका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो, जो लामा हो गया, एल्पैका हो गया, ये साउथ अमेरिका वगैरह में मिलते हैं, वो भी वूल यील्ड करते हैं। ये आपको यहाँ पे फोटो दिख गई होगी, याक, कैमल, लामा, एल्पैका। नीचे चलते हैं। फॉर्म फाइबर टू वूल फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप्स आर फ्रॉम, अगला टॉपिक है फ्रॉम फाइबर टू वूल। फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रियर्ड, फॉर वूल ऑब्टेन करने के लिए हमें शीप के बाल तो काटने पड़ेंगे, फिर हमें वूल कैसे मिलेगा। देयर हेयर इज़ कट एंड प्रोसीड, उनके बाल काटे जाते हैं और उनको वूल में कन्वर्ट किया जाता है। प्रोसीड इनटू वूल, उनको वूल में प्रोसेस कर देते हैं। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, रियरिंग और ब्रीडिंग ऑफ शीप। इफ़ यू ट्रैवल टू हिल इन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान, यू कैन सी, अगर आप जैसे पहाड़ों की साइड जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, और इधर हमारी तरफ हरियाणा, प्लेन्स की तरफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, यू कैन सी शीप हर्ट्स टेकिंग देयर हर्ट्स फॉर, वो आप देख सकते हो जो भेड़ चराने वाले वो अपने भेड़ों को चरा रहे हैं। शीप हर्बीवोरस एनिमल है जो ग्रास खाती है, और उसके प्रेफर ग्रास ही है और लीव्स, मतलब इसका कहने का मतलब है कि ग्रास और लीव्स खाते हैं वो। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप पर रियर ऑल्सो फीड देम ऑन अ, जो शीप को चराते हैं उनको रियर है, जो शीप को पालते हैं वो उनको मिक्सर ऑफ पल्सिस का मिक्स, मक्का ज्वार और ऑयल केक्स जैसे मटेरियल, ऑयल केक है मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट मटेरियल, वो ऑयल केक वो होता है जो मटेरियल सीड से तेल निकालने के बाद मिलता है। जैसे हम मस्टर्ड होती है, मस्टर्ड का तेल निकाल दे, वो सीड बच गए उसके कहते हैं ऑयल केक।
पल्सिस भी डालते हैं वो मिक्सचर में, कॉर्न, ज्वार एंड मिनरल्स उसमें वो बहुत ज़्यादा मिनरल होता है जिससे वो उनकी फ्लीस को ग्रो करने में हेल्प करता है। इन विंटर शीप्स आर केप्ट इंडोर एंड फेड जोन। सर्दियों में शीप्स को अंदर रखते और लीव्स देते हैं, लीव्स खिलाई जाती है, ग्रेन, गेहूँ, चावल, गेहूँ खिलाए जाते हैं और ड्राई फॉडर, ड्राई चारा खिलाया जाता है, सूखा चारा। शीप्स आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। शीप बहुत सी देशों में और हमारी इंडिया के शहरों में भी बहुत ज़्यादा जगह शीप्स को रियर किया जाता है। गिव्स द नेम ऑफ सम ब्रीड्स एंड शीप रियर्ड इन आवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग। आप कमेंट में, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, ये ज़रूर बताना सम ब्रीड्स ऑफ शीप जो कंट्री में, हमारी कंट्री में वूल की प्रोड्यूशन के लिए होती है। द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर ऑब्टेन्ड from them is also indicate in the table। नीचे 3.1 सम इंडियन ब्रीड, इस पे अभी आते हैं, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं टॉपिक। फ्रॉम द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम देम इज ऑल्सो इंडिकेटेड इन द टेबल। सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शीप्स है थिक कोट ऑफ हेयर। कुछ ब्रीड्स होती हैं शीप की, उनके पास थिक, बहुत मोटी कोट होती है हेयर की। एंड देयर बॉडी विच यील्ड्स गुड क्वालिटी एंड इन लार्ज क्वांटिटी। और उनकी जो बॉडी है वो फ्लीश है ना, वूल, वो गुड क्वालिटी में और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो यील्ड करती है, जिससे रियर को भी फ़ायदा होता है। हैज़ अ मेंशन अर्लियर दी शीप्स आर सेलेक्टिवली ब्रीडेड। हैज़ मेंशन, जैसे अभी हमने पहले अभी 2-3 मिनट पहले पढ़ा कि ये शीप्स सेलेक्टिवली ब्रेड है। जैसे पेरेंट्स ब्रेड है, एंड जैसे हमने अभी एग्जांपल पढ़ा अंडर फाइन सॉफ्ट हेयर का, वो सेलेक्ट करके वो उन पेरेंट्स को ब्रीड कराते हैं और वो ही बर्थ देते हैं जिनके हेयर अंडर फाइन हो। विद वन पेरेंट्स बीइंग अ शीप ऑफ गुड ब्रीड। विद वन पेरेंट्स, उसमें एक पेरेंट्स और दोनों पेरेंट्स गुड ब्रीड होने चाहिए, जैसे अभी हमने पढ़ा था एग्जांपल। Once the reared sheep have developed a thick growth of hair। एक बारी पाली हुई शीप होती है, भेड़ ने थिक, मोटी ग्रोथ कर ली हेयर की। हेयर इज शेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग। हेयर को काट देते हैं वूल लेने के लिए। अब हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। द वूल विच इज़ यूज फॉर निटिंग स्वेटर्स और वीविंग शॉल्स। वूल इज़ यूज, वूल हम स्वेटर वगैरह, जैसे आपने अपनी दादी वगैरह को देखा होगा, स्वेटर निटिंग करते रहते हैं, स्वेटर सिलते रहते हैं, शॉल्स बनाते हैं फैक्ट्रीज़ में, वीविंग इंडस्ट्रीज़ में शॉल्स बनाते हैं, क्लॉथ गारमेंट इंडस्ट्री में। फिनिश प्रोडक्ट इज़ द फिनिश प्रोडक्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस। ये जो चीज़ें बनती है वो फिनिश प्रोडक्ट बहुत लॉन्ग प्रोसेस से होती है, विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। अभी हम स्टेप पढ़ेंगे। स्टेप 1, द फ्लीश ऑफ शीप अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी। सॉरी, मेरे को थोड़ा कोल्ड है। द फ्लीश ऑफ शीप अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी। मतलब इसका क्या होता है, जो फ्लीश स्टेप 1 है कि वो फ्लीश होता है, वो स्किन, वो फ्लीश है वो बॉडी से रिमूव किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्डिंग रिमूवल ऑफ वूल फ्रॉम शीप्स बॉडी इज कॉल्ड शेयरिंग। शेयरिंग मतलब अब जैसे बाल काटने शीप के, इसे कहते हैं शेयरिंग। मशीन सिमिलरली दोज यूज बाय बार्बर। मशीन्स वही सिमिलरली वही यूज़ होती है जो ट्रिमर वगैरह बार्बर यूज़ करते हैं। यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग हॉट वेदर। यूजुअली क्योंकि हेयर हमेशा गर्मी के समय में निकाले जाते हैं। दिस अनेबल टू शीप, वो शीप को गर्मी में तो शीप रह सकती है बिना उसके फ्लीच के, हेयर के। वो सरवाइव करने में हेल्प करता है उनको गर्मी में। और जब सर्दियों में तो अगर हेयर नहीं होंगे तो उनको ठंड लगेगी, तो हेयर जब भी गर्मी में हम उनके हेयर को कट करते नहीं तो वो ठंड में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर। जो हेयर है वो हमें, आपको पता ही होगा, वुल फाइबर प्रोवाइड करती है। वुलन फाइबर आर देन प्रोसीड टू ऑब्टेन वुलन यार्न। वुलन फाइबर आगे भेज दिए जाते हैं फैक्ट्रीज़ में, वुल इंडस्ट्रीज़ में।
वुलन यार्न में कन्वर्ट वुलन यार्न ऑब्टेन होने के लिए। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप, शेयरिंग होती है वो शीप को हर्ट नहीं करती। द शीप जस्ट हैज़ इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट हेयर कट और फादर, और वो उनको भी ऐसे ही दर्द इस नहीं होता जैसे हमें नहीं होता जब हम हेयर कट करवाते हैं, हमारे पापा दादी शेव करवाते हैं। डू यू नो वाई? आपको पता है क्यों? द जो हमारे बालों के नीचे जो स्किन होती है, शीप्स की स्किन होती है, वो डेड स्किन होती है। ऑल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन जस्ट, और शीप के हेयर भी हमारी तरह जैसे हमारे बाल बड़े हो जाते हैं वैसे ही उगते हैं। अभी हम ये टेबल डिस्कस कर लेते हैं। इसमें शीप के नेम है, क्वालिटी ऑफ वुलर, स्टेट, इंडिया में स्टेट है वहाँ जहाँ ये पाई जाती है लोही। लोही एक शीप की ब्रीड है। इसकी क्वालिटी इसमें लिख रखा है कि गुड क्वालिटी होती है, और ये राजस्थान और पंजाब में मिलती है। रामपुर बुशेर ब्राउन फ्लिश, इसके ब्राउन कलर के हेयर होते हैं, ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में मिलती है। नाली कारपेट वूल, ये जो हम कारपेट वगैरह यूज़ करते हैं ये बनाने के लिए यू काम में आती है। जैसे ये मिलती है राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में। सॉरी कोल्ड है मेरे को। भाकरवाल फॉर वुलन शॉल्स, वुलन शॉल्स बनाने के लिए यूज़ होती है, जो हमें जम्मू एंड कश्मीर में हमें अभी पढ़ा था, अंगोरा गोट, कश्मीरी गोट से पाशी लामा शॉल्स बनते हैं। मारवाड़ी कोर्स वूल होता है जो गुजरात में मिलता है। और पंटावाड़ी फॉर होइजरी, ये भी गुजरात में मिलता है। स्टेप 2, वो अभी हम स्टेप डिस्कस करें तो उसका स्टेप 2, द शेयर स्किन विद हेयर इज थ्रूली वॉश्ड इन टैंक टू रिमूव ग्रीस डस्ट। अब जैसे शीप कहाँ कहाँ जाती है ग्रेजिंग करने, खेतों में जाती हूँ, उन पे कितने बैक्टीरिया, जर्म्स, मिट्टी, वो एक टैंक्स में धोए जाते हैं, जिनसे उनसे बालों पे जो डस्ट होती है, ग्रीस होता है, डर्ट होता है, वो रिमूव होता है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्काउरिंग। नाउ डे स्क्वायरिंग इज डन बाय मशीन, अब तो मशीन्स आ गई स्क्वायरिंग करने के लिए, नहीं तो पहले टैंक्स में होती थी। स्टेप 3, आफ्टर स्काउरिंग शॉर्टिंग इज डन, स्काउरिंग के बाद शॉर्टिंग होती है। द हेयर स्किन इज सेंट टू फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड। शॉर्टिंग मतलब जो खराब हेयर होते हैं या डिफरेंट टेक्सचर्स के हेयर होते हैं वो वहाँ से फैक्ट्री में सेपरेट कर दिए जाते हैं। स्टेप 4, द स्मॉल फ्लफी फाइबर कोल्ड बर्ड्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर, दीज आर सेम बर्ड्स इज समटाइम्स स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कोल्ड बर्ड्स होती है, जैसे हमारी कभी स्वेटर धोती है उस पर देखते होगे आप, बर्ड्स ही रुई वूल से निकला होता है। दीज आर सेम, वही ये सेम बर्ड्स होते हैं जो हमारी स्वेटर पे सर्दियों में धोने के बाद वो अपीयर हो जाते हैं। द फाइबर आर स्क्वायर अगेन, और फिर इनको बर्ड्स रिमूव करने के बाद जो फाइबर है उनको फिर धोया जाता है और सुखाया जाता है। दिस इन द वूल रेडी टू डॉन इनटू, अब वूल रेडी है फाइबर में कन्वर्ट होने के लिए। द फाइबर कैन बी डाइड इन वेरियस, फाइबर आपको पता है बहुत कलर में डाइड हो सकता है, बहुत ज़्यादा कलर्स में उसको उसके हिसाब से कलर डाई कर देते हैं फैक्ट्री वाले। एज द नेचुरल शीप का फ्लीच तो ब्राउन होता है या वाइट या ब्लैक होता है। स्टेप 6, द फाइबर आर स्ट्रेटन एंड कॉम्ड एंड रोल इनटू यार्न, फाइबर्स है उनको कॉम करते हैं और यार्न में बनाना शुरू कर देता है। लॉन्गर फाइबर आर मेड इनटू वूल फॉर सेट, द लॉन्गर फाइबर आर मेड इनटू वूल्स, जो बड़े बड़े फाइबर्स होते हैं लॉन्ग लंबे वो मेड इनटू वूल में ही बना देते हैं उनको स्वेटर्स के लिए। एंड द शॉर्टर फाइबर आर स्पन एंड वोमन इनटू, और जो छोटे फाइबर्स होते हैं लेंथ में छोटे होते हैं उन्हें स्पन कर देते हैं और सील देते हैं, और वूवन स्पन और सील देते हैं वुलन क्लोथ्स में। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये दिस प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर, हमने ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी बड़ी, मैं एक बार ब्रश निकाल लूँ। ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ थी।
सॉरी, मैंने ब्रश निकाल लिया अभी। ये प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड हैज फॉलो। ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ थी, ये स्टेप याद करने की तो होती है। जैसे इसमें सारे स्टेप एक बारी में दे, पहले शेयरिंग, पहले शीप के बाल काटते हैं, स्कोरिंग, फिर बाल को डर्ट रिमूव करते हैं, शॉर्टिंग, जिन हेयर फ्लीश के टेक्सचर और जो ख़राब होते हैं उनको अलग कर देते हैं, क्लीनिंग ऑफ बर्स क्लीन करते हैं, डाई करते हैं और रोलिंग करते हैं, ये फिर उनको क्लोथ्स वगैरह में कन्वर्ट करते हैं। आगे चलें, मेरे को ब्रश को बंद करने देता हूँ। ऑक्यूपेंशल हाजार्ड, वूल इंडस्ट्री इज एन इम्पोर्टेंट वहाँ पे वूल इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं ना, वो जो शॉर्टर जॉब करते हैं, वो एक वायरस बैक्टीरियम से इन्फेक्ट हो जाते हैं, एंथ्रेक्स, विच कॉज फैटल, जो ब्लड डिजीज कॉज कर सकता है। इसको हम शॉर्टेड डिजीज भी कहते हैं। सच रिस्क फेस बाय, ये रिस्क है वो जो ये वूल इंडस्ट्री में शॉर्टर्स होते हैं उनके द्वारा फेस की जाती है। योर मदर, आंट, ग्रैंड मदर, द काइंड, योर मदर, आपकी मम्मी, आंटी या दादी, द काइंड्स ऑफ सिल्क साड़ी दे हैव, उनके पास बहुत काइंड्स की सिल्क साड़ी होंगी। लिस्ट द काइंड्स ऑफ सिल्क, और कमेंट्स में आप काइंड्स ऑफ सिल्क बताना। बिफोर, उससे पहले हम डिस्कस करें प्रोसेस ऑब्टेनिंग, इट इज़ नेसेसरी टू नो इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क। उससे पहले हम डिस्कस करें सिल्क मोथ उसके बारे, ऑब्टेनिंग और सिल्क के बारे में। उससे पहले हम इसकी लाइफ साइकिल डिस्कस करते हैं। सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। द फीमेल सिल्क मोथ ले द फीमेल जो फीमेल सिल्क मोथ है वो फीमेल सिल्क मोथ है वो ब्रीड करती है और एग्स ले करती है, अंडे देती है। फ्रॉम विच हैच लार्वा, जिसमें से लार्वा निकलते हैं, विच आर, जिनको हम कैटरपिलर भी बोल सकते हैं, सिल्कवॉर्म भी बोल सकते हैं। दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर नेक्स्ट स्टेज, जब कैटरपिलर है वो दूसरे स्टेज में जाने के लिए रेडी हो जाता है, इतनी लाइफ दूसरे स्टेज में जाने के लिए रेडी हो जाता है नेक्स्ट स्टेज में, ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा, वो प्यूपा बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि कार्टून या डिस्कवरी में वो जो कीड़ा कैटरपिलर है वो अपने आप को यूं कर बांध लेता है पेड़ के दाने पे, उससे बटरफ्लाई भी बनती है। इट फर्स्ट वीव्स द नेट, वो नेट सा बनाता है अपने लिए, अपने आप को होल्ड करने के लिए। देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड, फिर अपना सर है वो यूं घुमाता रहता है बार बार फिगर ऑफ साइड्स टू फॉर्म ऑफ द फिगर, यूं घुमाता रहता है जिससे वो प्यूपा होता है वो उसके चारों तरफ रहता है। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ हेड द कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर मेड अप ऑफ अ सिल्क फाइबर, मेड इसके आगे वही है नहीं, वो मेड अप, वो किसी उसका फाइबर होता है, वो मेड बन जाता है, वो अपने आप को यूं बांध ले, अपने आप को चारों तरफ, वो जो उसका सीक्रेट फाइबर होता है वो अपने आप के चारों तरफ लपेट लेता है। आगे सिल्क फाइबर आर ऑल्सो एनिमल फाइबर, सिल्क फाइबर है वो भी एनिमल फाइबर, क्योंकि वो कोई मिलता तो इंसेक्ट्स थे लेकिन इंसेक्ट भी तो एनिमल्स में आते हैं। सिल्कवॉर्म स्पिन द सिल्क फाइबर, सिल्कवॉर्म होते हैं वो सिल्क फाइबर को स्पिन करते हैं। द रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म्स, सिल्क लेने के लिए उस प्रोसेस को बोलते हैं शेयरिंग। रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म को बोलते हैं सेरिकल्चर। जो लोग पालते हैं सिल्कवॉर्म्स को, जिनकी देखभाल, उस प्रोसेस को बोलते हैं सेरिकल्चर। फाइंड आउट फ्रॉम protein which hardens on exposure, air become, find out from protein which hardens, प्रोटीन होता है विच जो हार्डन्स और ऑन एक्सपोजर टू एयर बिकम सिल्क। प्रोटीन होता है वो हार्डन्स कर देता है ऑन एक्सपोजर पे
एक्सपोजर टू एयर विच एंड बिकम सिल्क। जो प्रोटीन है वो हार्डन कर देता है और एक्सपोजर कर देता है एयर को, और वो सिल्क फाइबर बन जाता है। Soon the caterpillar completely cover itself by silk fiber and turn into pupa। वो सीक्रेट वो जिससे वो अपने प्यूपा वो उसे सिल्की कहते हैं। वो अपने आप चारों तरफ सिल्क लपेट लेता है। Caterpillar completes its cover itself by silk fiber and turns into pupa। जो कैटरपिलर है वो सिल्क अपने आप के चारों तरफ सिल्क लपेट लेता है और प्यूपा में चेंज हो जाता है। दिस कवरिंग इज ऑल्सो नोन। इस कवरिंग को हम कुकून भी कहते हैं। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ पुपा इन मोथ कंटिन्यू इनसाइड। और जो फर्दर डेवलपमेंट होती है मोथ की वो प्यूपा के अंदर ही चलती रहती है। इन सब कुकून होते हैं ना, कुकून उसके अंदर चलती रहती है। प्यूपा को कुकून भी तो कुकून बोलते हैं ना, तो उसके अंदर कंटिन्यू रहती है। सिल्क फाइबर आर यूज फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। सिल्क फाइबर है वो सिल्क क्लॉथ को वीव करने में यूज आते। कैन यू इमेजिन दैट सॉफ्ट सिल्क यार्न इज अ स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर बाय थ्रेड। आप क्या अभी सोच भी सकते हो, जो ये सिल्क यार्न होता है, सॉफ्ट सिल्क यार्न, ये जो स्टील की तार है उससे भी ज़्यादा मजबूत है। द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कुकून ऑफ। जो सिल्क यार्न है वो उसके सिल्क मोथ के कुकून से मिलता है। तो पता है आप लोगों को, क्योंकि आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। अगर आपको मेरी 6th क्लास की फाइबर टू फैब्रिक की वीडियो देखनी है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम there is a variety of silk moth which look very different from one another and the silk yarn that yield in different in texture। there are silk moth की बहुत सी variety है which look जो अलग अलग दिखते हैं from one another and silk yarn एक दूसरे से बहुत अलग अलग, और silk yarn भी उनसे एक दूसरे बहुत है। और silk yarn they yield is different। जो वो silk yarn बनाते यील्ड करते वो भी टेक्सचर में डिफरेंस होते हैं। कोई टेक्सचर हो गए जैसे कोर्स, स्मूथी, शाइनी। तसर, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क एक्सेट्रा। ये तसर, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क के 3 टाइप सिल्क की वैरायटी दे रखी है, और बहुत भी होती है। आर ऑब्टेन फ्रॉम कुकून स्पन बाय डिफरेंट। अलग अलग कुकून से मिलते हैं जो डिफरेंट मोथ्स के द्वारा स्पन किए जाते हैं। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज द मलबरी सिल्क। द सबसे कॉमन सिल्क मोथ है वो है मलबरी सिल्क मोथ। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कुकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट लस्ट्रस। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कुकून ऑफ दिस, जो सिल्क फाइबर इस मोथ के कुकून से है वो सॉफ्ट है, चमकता है, चमकीला, लस्ट्रस है और इलास्टिक है। एंड कैन बी डाइड इन, और ब्यूटीफुल कलर्स में डाई भी हो सकता है। सेरिकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म इज़ अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। सेरिकल्चर और कल्चर सिल्क वॉर्म इज़ अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन। सेरिकल्चर इंडिया में बड़ा पुराना ऑक्यूपेशन है। इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल। इंडिया बहुत ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूस करता है कमर्शियल स्केल पे। आगे हम देन सेकंड टॉपिक, फ्रॉम कुकून टू सिल्क। अब हम कुकून से सिल्क तक का प्रोसेस। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ आर रियर्ड एंड देयर कुकून आर कलेक्टेड टू गेट। तो सिल्क लेने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए मोथ्स है उनको रियर किया जाता है, उनको पाला जाता है। एंड देयर कुकून्स आर कलेक्टेड टू, और उनके कुकून्स कलेक्टेड होते हैं सिल्क थ्रेड लेने के लिए। Rearing silkworm. A female silk moth lays 100 of eggs at a time। A female silk moth होती है वो 100 से भी ज़्यादा एग्स एक टाइम में देती है। The eggs are stored carefully on a strip of cloth or paper and sold to। जो एग्स होते हैं वो केयरफुली स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ की स्ट्रिप या पेपर की स्ट्रिप पे
स्टोर होते हैं फार्मर्स को, सिल्क वॉर्म के जो फार्मर्स होते हैं उनको सेल करने के लिए। द फार्मर कीप्स एग अंडर हाइजीनिक कंडीशन। जो फार्मर है वो एग को हाइजीनिक कंडीशन के अंडर रखते हैं, साफ़ सुथरी जगह पे रखते हैं। अंडर सूटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, सूटेबल कंडीशन जो एग्स को सूट कर, जैसे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। द एग्स आर वार्म टू अ सूटेबल टेम्परेचर। जो एग्स हैं उनको सूटेबल टेम्परेचर पे वार्म किया जाता है क्यों, ताकि लार्वा उनमें से हैच बाहर निकले। दिस इज़ डन व्हेन मलबेरी ये जब किया जाता है जब मलबेरी ट्री बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीफ। जब मलबेरी एक फ्रेश लीफ ग्रो करती है। द लार्वा कोल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवॉर्म ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज एनॉर्मसली। जो लार्वा है और सिल्कवॉर्म है या लार्वा कुछ भी बोल सकते हो, वो दिन रात इसको खाते रहते क्योंकि उनको ये पसंद है और साइज में बहुत बड़े हो जाते हैं। द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बैम्बूज। जो लार्वा होते हैं वो क्लीन बैम्बू ट्रेज में रखे जाते हैं विथ फ्रेशली चॉप, जो फ्रेशली काटी हुई मलबेरी लीव्स है उस पे उसके साथ। आफ्टर 25 to 30 डेज, अब 25 से 30 दिन के बाद द कैटरपिलर स्टॉप, जो कैटरपिलर वो खाना बंद कर देते हैं एंड मूव टू टाइनी चैम्बर। और जो बैम्बू के टाइनी चैम्बर्स होते हैं, चैम्बर्स ऑफ बैम्बू इन द ट्रे में जो बैम्बू के टाइनी चैम्बर्स होते हैं उनमें कोकून स्पिन करने के लिए चले जाते हैं। स्मॉल रैक्स आर ट्विग्स में बी प्रोवाइडेड इन ट्रेस टू विच कोकून गेट्स अटैच। स्मॉल रैक्स और ट्विग्स में बी प्रोवाइडेड इन ट्रेस। स्मॉल रैक्स जैसे रैक्स और या जगह सी प्रोवाइड कर रखी होगी विच कुकून, जिससे कुकून अटैच हो जाए। द कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म स्पिन द कुकून इनसाइड विच डिवेलप्स। जो कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म है वो स्पिन करते कुकून इनसाइड और जो सिल्क मोथ में डेवलप कर जाता है। प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। अ पाइल ऑफ कुकून इज यूज फॉर, अ पाइल यूज होती है, अ पाइल ऑफ कुकून इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग। कुकून यूज होता है और सिल्क फाइबर को ऑब्टेन करने के लिए। कुकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू। जो कुकून्स है वो सन के अंदर सुखाने के लिए रखे जाते हैं या पानी में बॉईल किए जाते हैं या स्टीम के सामने एक्सपोज कर देते हैं। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग थ्रेड फ्रॉम द कुकून फॉर यूज आ सिल्क इज। प्रोसेस जिससे हम सिल्क थ्रेड लेते हैं उसे हम कहते हैं रीलिंग द सिल्क। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन विच अनविंड्स द थ्रेड और फाइबर। रीलिंग स्पेशल मशीन में की जाती है जो फाइबर्स ले लेता है कुकून से। सिल्क फाइबर आर देन स्पन इनटू सिल्क। सिल्क फाइबर्स हैं वो फिर सिल्क थ्रेड में स्पन करते हैं विच आर वोमन इनटू सिल्क, इनटू जो बाद में वोमन होते हैं सिल्क में बाय जो कपड़े वगैरह सिलते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब